हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं सिंगल नोड पे मतलब सिंगल नोड क्लस्टर हम लोग कुबरनेटिस पे क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि कुबरनेटिस क्या होता है ना। तो कुबरनेटिस एक ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो कंट्रोनाइज एप्लीकेशन को डिप्लॉय और मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि ये एप्लीकेशन को स्केलेबल और रीसाइलेंट बनाने में मदद करता है। रीसाइलेंट का मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फटाक से नया पॉड क्रिएट कर देता है ना, मतलब कि अवेलेबिलिटी उसकी हाई करने में हेल्प करता है ना। तो कुबरनेटिस के थ्रू आप मल्टीपल कंटेनर्स को एक क्लस्टर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें ऑटोमेटिकली स्केल कर सकते हैं और उन्हें हाई अवेलेबिलिटी के साथ रन भी कर सकते हैं। इससे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। तो हम लोग करने वाले हैं आज के डेमो में कुबरनेटिस को हम सिंगल नोड क्लस्टर पे करेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, इसमें क्या होता है ना कि सारे कंपोनेंट जैसे कि कंट्रोल प्लेन आप समझते हो, मतलब मास्टर नोड है ना, और वर्कर नोड दोनों एक ही मशीन पर चल रहे होते हैं। ठीक है, ये सेटअप लगभग मान के चलो कि कब यूज होता है, मतलब ये सिंगल नोड वाला जब हमें डेवलपमेंट टेस्टिंग या छोटे स्केल का डिप्लॉयमेंट्स के लिए इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जब रिसोर्सेज हमारे बहुत ही लिमिटेड होते हैं या जब आप कुबरनेटिस के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बिना मल्टी नोड सेटअप है ना। या फिर आप समझ के चलो कि कुबरनेटिस के बेसिक फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि स्केड्यूलिंग, कंटेनर्स को मैनेज करना और एप्लीकेशन को स्केल करना, लेकिन ये मल्टी नोड क्लस्टर की तरह फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी बेनिफिट्स नहीं देता है, राइट। ये आप लोग तब भी यूज कर सकते हैं जब आपके पास मतलब कि लिमिटेड रैम वगैरह होती है आपके लैपटॉप वगैरह पे, तो आप यूज करते हैं। फिलहाल मैं सेंटोस का यहाँ पे टेम्पलेट उठाऊंगा। आपको नहीं पता, आप लिंक पे जाओ, आपको वहां से मिल जाएगा टेम्पलेट। आप यहाँ तक तो सेटअप क्रिएट कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग VMware पे करेंगे। उससे पहले मैं इस वर्चुअल मशीन को मैनेज करके यहाँ से करने वाला हूँ क्लोन। ठीक है, और इसे नेक्स्ट कर लेंगे। सिंपली मैं फुल क्लोन कर लूंगा, राइट। और इसका मैं नाम देने वाला हूँ मास्टर। ठीक है, इसका नाम देंगे केड एस मास्टर, राइट। और इसको हम लोकेट लोकेट कर दूंगा मैं इसको डी ड्राइव में केड मास्टर के नाम से, एंड ओके करके यहाँ से फिनिश कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से हो गई है क्लोन। जैसे यहाँ से क्लोन हो जाएगी हमें यहाँ पे दिख जाएगी ये। ठीक, अब मैं इसको यहाँ से फिलहाल बंद कर देता हूँ सेंटोस वाले को। यहाँ से मैं करूंगा इसको एडिट वर्चुअल मशीन। इसकी मुझे मेमोरी जो है वो थोड़ी सी बढ़ानी होगी, तो हम मेमोरी पे जाएंगे एंड मेमोरी को मैं कर दूंगा 2 GB पे। ठीक है, 2048 कर दूंगा मैं, या थोड़ा सा स्कोर बढ़ा लूंगा मैं, 2600 के अप्रॉक्स दे दूंगा इसको। ठीक है, 2600। अब 2600 से क्या होगा ये, इसको मैं कर दूंगा और प्रोसेसर्स को कर देंगे हम। यहाँ से मैंने कर दिया, इसके प्रोसेसर्स 2 कर दिए, मेमोरी 2.5 कर दिए, ताकि थोड़ा हमारा मतलब कि अब क्योंकि मैं सिंगल नोड पे काम करने वाला हूँ है ना, मास्टर भी इसी पे रहने वाला है एंड वर्कर भी इसी पे रहने वाला है, तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान देना होता है। तो मैंने ये चीज़ चेंज यहाँ कर दी है। हार्ड डिस्क हमारी 2 रहेगी। मैं यहाँ से कर लूंगा पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आपको लिखना है इंग्लिश, और यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे रहने देना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अपन यहाँ से, और यहाँ पे डेट एंड टाइम हमें चेंज कर देनी है। यहाँ पे आपको कोलकाता पे, यहाँ पे आप करोगे जैसे सेलेक्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कोलकाता ले लेगा एंड आपको यहाँ से कर देना है डन। ठीक है, यहाँ से ही हो जाएगा। और बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ये इसको वेरीफाई कर लेगा इस मीडिया को। यहाँ पे इसको जैसे हो जाएगा वेरीफाई, आप यहाँ कर देना डन। ठीक है, यहाँ डन करने के बाद हम इस पे जाएंगे एंड यहाँ मुझे करना होगा सर्वर विद GUI पे क्लिक, एंड यहाँ से कर देंगे हम इसको भी डन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें डन हो जाएंगी हमारी। और मुझे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे है, इस पे क्लिक कर देना है जो ये हार्ड डिस्क बनी हुई है, एंड यहाँ से कर देना डन। ठीक है, तो ये इसको ले लेगा और ये ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम डन ऐसे ही कर देंगे। नेटवर्क एंड होस्ट पे क्या करना है, आपको इथरनेट ऑन कर देना है, राइट। और ऑन करने के बाद ये इसको एक IP एलोकेट कर देगा, सीधे ये कर दिया इसने, एंड यहाँ से हम कर देंगे डन। सिक्योरिटीज पॉलिसीज पे कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यहाँ डन करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं कर दूंगा बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक। यहाँ पे आपको रूट पासवर्ड डालना होगा जो कि है हमारा REDHAT। अगर आप मेरे साथ बना रहे होगे ना तो मैं यही बोलूंगा कि आपको रेड हैट डालना है पासवर्ड। ठीक है, तो रूट पासवर्ड हमने डाल दिया है रेड हैट, और यूजर क्रिएट कर लेते हैं हम अपने नाम से, आप भी क्रिएट कर लेना। ठीक है, और उसका पासवर्ड भी डाल देना अपना नाम। जब हम अपने नाम के यूजर से लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड सेम रहेगा, जब हम रूट यूजर से करेंगे तो पासवर्ड क्या रहेगा, रेड हैट, राइट। यहाँ कर देना है और हम वेट करेंगे यहाँ से इसको फुलफिल होने का, है ना, मतलब पूरा होने का वेट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको रिबूट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और जैसे आप रिबूट पे क्लिक करोगे ये तुरंत रिबूट होने लगेगा। आपको एस्केप दबा के तुरंत एंटर कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ से अगर आप एस्केप नहीं दबाओगे ना तो वापस से सारी चीजें वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको रिबूट पे, जैसे आप रिबूट पे क्लिक कर दोगे देन आपको एस्केप दबा करके सिंपली बाहर आ जाना है। जब वो रिबूट स्टार्ट होगा तब आपको वहां से एस्केप दबा के सीधा बाहर आ जाना है।
उसके बाद यहाँ आपको लिख करके आएगा लाइसेंस पे, यहाँ आपको सिंपली आई एक्सेप्ट कर देना है और यहाँ पे ऊपर आपको डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है ये, तो कोई छेड़ने की चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है राइट कॉर्नर पे नीचे फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे आप करोगे फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से ये दोबारा से स्टार्ट होगा और आपके विंडोज़ पे आपको लेकर चला जाएगा, मतलब अपनी मेन स्क्रीन पे चला जाएगा ये सेंटोस की सीधे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है नॉट लिस्टेड पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख देना है रूट और पासवर्ड हमने दिया था रेड हैट, तो मुझे सिंपली यहाँ से रूट और रेड हैट दे करके आ जाना है अंदर। ओके, तो आप जैसे ही आ जाओगे आपको सिंपली यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछेगा, आपको बस नेक्स्ट 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 करते जाना है, कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट यूजिंग सेंटोस लिनक्स पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से क्लोज कर देना, हेल्प वाला ऑप्शन यहाँ पे कर देना ओपन टर्मिनल, ठीक है। जैसे आप करोगे ओपन टर्मिनल आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर लोगे एंड सिंपली कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर एंड यहाँ से स्टार्ट कर दोगे अपना डेमो आज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले हम आईपी चेक करेंगे। इफ कॉन्फ़िग करके हम चेक कर लेंगे इसकी आईपी, तो आपको ईएनएस के अंदर मिलेगी। आपका हो सकता है ईटीपी लिखा हो, ईटीएच लिखा हो, ठीक है, या फिर कुछ और भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। फिलहाल आपको ईएनएस पे देखना है और ये आपकी आईपी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और इसको हमें स्टैटिक आईपी बनाना होगा, जस्ट बिकॉज कि ये स्टैटिक आईपी नहीं होती, ये डीएचसीपी सर्वर के थ्रू होती है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमें कहाँ पे लिस्ट होगी, हम इसको चेक कर सकते हैं ls/etc/sys config के अंदर, ठीक है। जा करके हमें मिलेगा वहां पे नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमें जाना है इफ cfg होता है आई गेस ENS33 फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी ये वाली फाइल हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर चेक करने के लिए हम सेम चीज चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको सिंपली क्लिक कर देना है, कैट पे लिख देना है ऑन सीरीज, ये आपको इसके ऊपर डिटेल दिखा देगा, ठीक है। जब आपको डिटेल दिखेगी ना तो आपको एक चीज दिखेगी बूट प्रोटो, यहाँ पे लिखा है डीएचसीपी, यानी कि ये डीएचसीपी को यूज कर रहा है। डीएचसीपी क्या होता है, डोमेन होस्ट कन्फिगरेशन प्रोटोकॉल, मतलब ये कि डोमेन होस्टिंग के थ्रू इसको आईपी मिलती है। जब भी हम इसे स्टार्ट करेंगे ये हमेशा डोमेन होस्ट के करेगा और एक नई आईपी दे देगा, तो हमें यहाँ पे नन कर देना है, ठीक है, या फिर स्टैटिक लिख देना है। फिलहाल हम नन लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जब नन दिखेगा तो वो चला जाएगा स्टैटिक पे, ठीक है। फिलहाल इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से हम इसे पहले तो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको मुझे कॉपी करना होगा जस्ट बिकॉज कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको बैकअप ले सके, ठीक है। तो इसमें कॉपी कर लूंगा एंड अगेन मैं यहाँ से सेम चीज को मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड अगेन इसको मैं पेस्ट करूंगा सेम नाम से सेम जगह। ये मैंने किया पेस्ट, बस हमें ध्यान रखना है .bak नाम से फाइल बना देंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया कॉपी कमांड, ठीक है। इसको मैंने यहां से कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, बस सेम जगह पे .bak नाम से। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं इस वजह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ फिलहाल कॉपी कर दिया, वापस मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैं जूम कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं वापस जाऊंगा इसके अंदर, इसी फाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ जाकर के मैं करूंगा विम करूंगा एंड हम आ जाएंगे इस फाइल के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ लिख देना आपको नन, ठीक है। एस्केप करना है, शिफ्ट जी करोगे आप आ जाओगे लास्ट लाइन पे, यहाँ से आप ओ प्रेस कर दोगे तो आ जाओगे इंसर्ट मोड पे, ठीक है। इंसर्ट मोड पे आने के बाद हमें यहाँ पे शो करना कुछ चीजें लिखनी होंगी, जैसे कि IPADDR, तो मैं अपनी आईपी बतानी है, तो मैं अपनी आईपी यहाँ पे इसको दूंगा जो कि मुझे स्टैटिक आईपी देनी है, ठीक है। तो 168 मैं दे दूंगा 60.51, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया फिलहाल इसको। और हमें इसका गेटवे चेक करना था, तो मैं यहाँ पे गेटवे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे गेटवे देना है इसका, जो कि मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आएगा। DNS1 में भी सेम मेरा वही रहने वाला है, नेटवर्क गेटवे वाला। एंड DNS2 पे मैं इसको दूंगा गूगल का DNS सर्वर, ठीक है, 8.8.8। ये क्या है, गूगल का DNS सर्वर है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल कंट्रोल शिफ्ट टी से नया टर्मिनल ओपन कर लूंगा, ठीक है। सब कुछ वही है, खाली मैं टर्मिनल नया ओपन कर ले, क्योंकि मुझे वो गेटवे चेक करना है, ठीक है। तो गेटवे कहाँ चेक होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर IP राउट, ठीक है, और यहाँ कर दूंगा ग्रेप डिफॉल्ट, इससे हम अपना गेटवे चेक कर सकते हैं। एंटर करूंगा एंड सी दिस, ये है मेरा गेटवे, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सबनेट मास्क सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। एंड गेटवे के लिए मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर देंगे अपना गेटवे, तो ये मेरा गेटवे यहाँ पे पेस्ट हो गया, राइट। एंड एस्केप करूंगा, शिफ्ट सेमीकोलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के आ जाएंगे बाहर, स्क्रीन कर दूंगा क्लियर और यहाँ कर दूंगा सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क, इसने कर दिया नेटवर्क को रीस्टार्ट, अभी हो जाएगा, ये हो गया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं सेम चीज मैं ये करता हूं एंड आपको जब यहाँ दिखेगा कि बूट प्रोटो पे जा करके ऊपर बूट प्रोटो पे आ गया है नन,
ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर दी है, मतलब इसकी आईपी एडीडीआर मैंने आईपी एड्रेस जो है वो स्टैटिक कर दिया है कि भैया ये आईपी एड्रेस देखना है आपको, बूट प्रोटो के टाइम पे आपको डीएचसीपी नहीं देखना है। ठीक है, तो इसको मैं कर दूँ कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर। आप चेक करोगे तो हमने जो आईपी दी थी हमें वही आईपी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैं इफ कॉन्फिग करता हूँ तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी हमारी अपनी आईपी, दिस वन जो मैंने दी थी इस बार, है ना, 192.168.60.51 ये मैंने दी थी, तो ये हमें यहाँ पे शो हो गई। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो, अब मैं चेक करता हूँ कि मैंने आईपी चेंज कर दी है, तो क्या मैं नेट से कनेक्ट हूँ। पिंग करता हूँ मैं google.com पे एंड सीरीज डेटा ट्रांसफर हो रहा है। बहुत बढ़िया, तो हम नेट से भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये भी हमने चेक कर लिया। अब हमें होस्ट नेम चेंज करना होगा, तो मैं होस्ट नेम CTL और यहाँ कर दूंगा सेट होस्ट नेम, और इसका नाम डाल देंगे अपन K8s master.example.com। ठीक है, एंटर कर दूंगा, बैश कर देंगे रीस्टार्ट। ठीक है, तो यहां से ही हो गया रीस्टार्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक चीज और करनी है। तो मेरी आईपी थी, ठीक है, इफ कॉन्फिग में जो मैंने आईपी आपको दिखाई थी, दिस इज द आईपी। इसको यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं फिलहाल। ठीक है, और मुझे इसको ना पेस्ट करना होगा, ई को करके मैं डाल दूंगा आईपी और यहाँ कर दूंगा K8s master.example.com। ये मैं इसको डिनोट कर दूंगा एंड ऐड कर दूंगा किसके अंदर, etc/hosts के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं सेम चीज को कैट कर लेता हूँ, कैट स्लैश चेक करता हूँ कि मैंने जो होस्ट में ऐड किया था वो यहाँ पे है कि नहीं है। ओके, तो मैंने जो ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इतना चीजें चेक कर लेनी है, हमें ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको हमेशा करनी पड़ेगी चाहे आप कुछ भी करोगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हम लोग कुबरनेटिस का सेटअप को जो है वो सेटअप करेंगे कुबरनेटिस को, बट उसके लिए हमें कुछ चीजें जो है प्री रिक्वेस्ट होती है। मतलब कि अभी अभी हम जैसे एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे सिस्टम CTL करके फायरवॉल डिसेबल करना होता है। ठीक है, तो अब आपको सोचोगे यार कि रियल टाइम में हम कैसे करेंगे, तो रियल टाइम में ना आपको कुछ नहीं करना है, ये काम सिक्योरिटी वालों का होता है। तो आपको बस ये बोल के देना होगा कि मुझे ये मेरा पोर्ट ओपन चाहिए मेरे सर्वर पर, तो ये उसका काम है, कैसे पोर्ट ओपन करके देगा वो। ठीक है, आपका आपका काम नहीं है ये कैसे करना है। तो हम फिलहाल यहाँ पे सिक्योरिटी वॉल को ऑफ कर दिया मैंने और स्टॉप भी कर दिया। ठीक है, तो मैंने सिक्योरिटी वॉल ऑफ कर दी है, फायरवॉल। अब यहाँ मुझे पार्टीशन भी ऑफ करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर free-h करके दिखाऊं तो ये मेरा पार्टीशन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये मुझे ऑफ करना है बेसिकली। तो ये कैसे ऑफ होता है, मैं यहाँ लिख दूंगा स्वैप ऑफ-a। ठीक है, और यहाँ पे दो कमांड एक साथ रन कर सकता हूँ मैं, SED हाइफन, देखो अब यहाँ पे मैंने ये लगा दिया ना सेमीकोलन, तो इसके साथ ये कमांड पहले रन करेगा, ये पूरी हो जाएगी, फिर ये रन करेगा। मतलब एक बार हम अलग अलग कमांड जैसे देते हैं ना, ये कमांड दी मैंने फिर ये कमांड दी, तो एक साथ मैं एक ही एंड पे दो कमांड्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, स्वैप-d। ठीक है, और /etc/fs टैब एंटर किया एंड ये हो गया होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार etc/fs टैब के अंदर जा करके। ओके, तो यहां से वो एंट्री निकल गई है। ठीक है, स्वैप की एंट्री गायब हो गई है। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, अब अगर मैं आपको दिखा दूं एक बार free-h करके, तो आपको दिखेगा कि स्वैप यहाँ पे 000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहले दिखा रहा था ना आपको, देखो 2 GB 1.5 MB एंड जो भी चीज थी, अब यहाँ पे 000 हो गई है। ठीक है, मतलब ये रिमूव हो गया है। अब हमें क्या करना होगा ना, मुझे अब SE लिनक्स जो होता है, एक चीज होती है SE लिनक्स। ठीक है, वो क्या करती है, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप जब भी जॉब पे होगे ना, हमेशा वो आपको डिसेबल मिलेगी, उसे कोई यूज नहीं करता, जबकि वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छी होती है। बट वो यूज नहीं करता क्योंकि वो हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन नहीं करने देती। भाई पूछेगी क्यों रन करना है, क्या है ये, इतनी चीजें पूछती है, तो उसको कोई यूज नहीं करता इंडस्ट्री में, है ना, सब उसको ऑफ रखते हैं, डिसेबल रखते हैं बेसिकली। हम इसको सीधा डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, -i पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं फॉलो। ठीक है, सिम लिंक्स है। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा ऐसे करके लिनक्स एनफोर्सिंग। ठीक है, SELINUX लिनक्स। तो आपको बस ये कमांड को याद कर लेना है। याद क्या करना है आपको, बस एक बार डिसेबल कर देना है। ठीक है, इसको, ये कितनी इंपॉर्टेंट कमांड है नहीं ये, राइट। तो इसको बस आपको नोट करके रख लेना है अपने काम के लिए, क्योंकि ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, ना आपके इंटरव्यू में आएगा ना कहीं। ठीक है, बस ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बार आपको देख लूँ कि क्या पता यहाँ पे हमें शो कर दे, गेट एनफोर्स किया। ओके, तो ये नहीं दिखा रहा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, और मैं यहाँ करने वाला हूँ cat/etc/sysconfig/linux। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है linux डिसेबल। बहुत बढ़िया, तो मुझे इसको फिलहाल डिसेबल ही करना था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे एक कुबरनेटिस की फाइल अपडेट करनी है, जिसके लिए मुझे सिस्टम CTL सेटिंग्स को
अपडेट करने के लिए फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। वो फाइल कहाँ क्रिएट करनी पड़ती है, /etc/sysctl.d के अंदर हम बनाएंगे एक फाइल kubernetes.conf के नाम से, ठीक है। तो kubernetes.conf, कुबर स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, kubernetes.conf के नाम से मैंने फाइल बनाई। आई प्रेस करूंगा, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे ना 2 कमांड मुझे लिखनी है। बस ये आपको, इसको भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये कमांड क्या है, ठीक है। आप इसको अगर डेमो सीख रहे हो तो आप सीखने के पर्पज से इस चीज को नोट कर सकते हो, ठीक है। और ये भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस इसको आपको लिख देना है सिंपली, और इसे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और ये मैंने फिलहाल यहाँ ऐड कर दी, आपको भी ऐड कर देना है। आप इसको ऊपर रीस्टार्ट कर लेना। ये करने के बाद सिस्टम सीटीएल हाइफन सिस्टम करके हम इसे कर लेंगे इस तरीके से रीस्टार्ट, ठीक है। ठीक है, जब तक ये हो रहा है तब तक हमें काम करते हैं। हमें अब क्या करना है, हमें डॉकर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए ना हमें कुछ उसके प्री रिक्विजिट जो है वो इंस्टॉल बेसिकली करने होते हैं। तो उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखो इसके लिए कमांड है यम इंस्टॉल। आपको पता ही है यम इंस्टॉल से हम करते हैं, ठीक है। -y करके मैं पहले तो हमें करना है यम यूटिल्स पैकेज, ठीक है। और हमें करना है डिवाइस मैपर परसिस्टेंट डेटा, ठीक है, ये करना है। और हमें LVM2 करना है इंस्टॉल, ठीक है। एंटर, तो ये मैंने कर दिया और ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। 3 पैकेजेस किए मैंने, यम यूटिल्स, डिवाइस मैपर परसिस्टेंट डेटा, और हमने LVM2 नाम से जो है वो हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो यहां तक मैं क्या कर दूंगा, यहां से हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहां से मुझे एक डॉकर की रिपोजिटरी ऐड करनी है, ठीक है। तो उसको मैं करने के लिए कैसे करूंगा, यम कॉन्फिग, ठीक है, मैनेजर और एड हाइफन रेपो, ठीक है। और इसका एड्रेस मैं दे दूंगा //डाउनलोड docker.com से मुझे करना है डाउनलोड। यहाँ पे जाना है, लिनक्स पे जाना है, सेंट ओएस पे जाना होगा, ठीक है। एंड देन docker-ce.repo, यहाँ से मुझे डाउनलोड कर लेना एक पैकेज रिपोजिटरी इसकी। तो मैंने डाउनलोड कर ली रिपोजिटरी। हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या वो जो रिपोजिटरी हमने करी है वो डाउनलोड हो गई है। तो ये चेक कहाँ से कर सकते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, यही सेम एड्रेस में डालना होगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ डायरेक्टली एंड चेक करूंगा एंड सीरीज दिखा रहा है डाउनलोडेड, ठीक है। तो यहाँ से ये डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करना है। डॉकर का हम लोग जो वर्जन इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे यम इंस्टॉल -y और मैं रखूंगा docker-c, और वर्जन रहेगा मेरा 19.03.12, ये रहने वाला है मेरा डॉकर का वर्जन। तो आपको डॉकर इसी वर्जन को इंस्टॉल करना है क्योंकि यही वर्जन है जिससे कुबरनेटिस जो है वो कंपैटिबल है इस वक्त, ठीक है। अभी क्या है, कुबरनेटिस ने डॉकर को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको जिस तरीके से कुबरनेटिस बताऊंगा ना आने वाले वीडियोस में, टोटल मिला के जब आप वीडियोस खत्म करोगे कुबरनेटिस की तो आप कुबरनेटिस के मास्टर बन जाओगे। सच बता रहा हूँ, बस आपको ना जितना ध्यान दे रहा हूँ उतना ध्यान दे दो, आपको एक्स्ट्रा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, वो मैं सब करवा दूंगा आपको, परेशान मत होना। अभी जो समझ में नहीं आ रहा है ना वो सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और वीडियोस को वैसे फॉलो करो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने डॉकर को जो है वो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ इसकी सर्विस को, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर, ठीक है। और मैं करूंगा सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर, सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर, यहाँ से मैंने इनेबल कर दिया। अब हम इसका वर्जन चेक कर सकते हैं, डॉकर वर्जन करूंगा मैं और ये आपको दिख जाएगा इसका वर्जन। ये मेरा डॉकर इंजन आ गया, इसका वर्जन ये रहा 19.03.12, ठीक है। यहाँ से हम लोग को चेक कर सकते हैं। अब मैं इसका स्टेटस आपको दिखा दूं एक बार, सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकर करूंगा एंड सीरीज, एवरीथिंग इज ओके फाइन एंड रनिंग, ठीक है। इसकी सर्विस भी इनेबल्ड है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनिशियलाइज करना है कुबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है। जिसके लिए हमें कुछ पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे कि कूब एडीएम हो गया, ठीक है, कूब एलईटी हो गया, ठीक है, और हमें कूब सीटीएल करना होगा, ठीक है, और सीआरआई टूल्स भी करने होते हैं। तो कुछ पैकेजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल होंगे। तो उसके लिए मुझे पहले तो गेट रिपोजिटरी से लाने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे पहले गेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप लोग भी गेट को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो अब वो ऑफिशियल रिपोजिटरी पे नहीं है, तो मैं आपको गेट का जो लिंक दूंगा ना, आप वहां से फिलहाल कर सकते हो, वहां पे अभी अवेलेबल है, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर कभी वहां भी ना रहे, तब तक हम कुछ नया ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब कभी नहीं होगा ना तो मैं आपको, जब भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको हमेशा एक वीडियो बना के दे दूंगा कि भाई यहाँ पे अभी इसके जो वर्जन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। फिलहाल गिट क्लोन करके आपको बना लेना है, गिट क्लोन HTTPS, क्लोन का मतलब है कि हम वहां से उठा लाएंगे, ठीक है। एक गिटहब की रिपोजिटरी पे अभी अवेलेबल है ये, क्लाउड कंटेनर टेक नाम से है रिपोजिटरी ये, K8SPAC के पैकेजेस,
डॉट गेट, ठीक है। ये मैं कर लूंगा K8 पैकेजेस से, और यहाँ पे लगभग 12 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो ये उठा के ले आएगा 12 ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे ला करके अनपैक कर देगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे, सबके सब लाइन से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ से 12 के 12 आ चुके हैं। अब मैं करता हूँ ls-lrts, जैसे ही करूंगा सीधे आपको दिखेंगे सारे पैकेजेस जो हमारे हैं इस K8 पैकेजेस के अंदर पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल cd करके हम जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ मैं करता हूँ ls-lrts, आपको दिखेगा ये सारे पैकेजेस हैं जो आपको इंस्टॉल करने हैं। कौन कौन से? ये पूरे 3 2 5, ये पूरे 5 पैकेज मुझे हैं इंस्टॉल करने हैं। तो इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने क्या किया, यहाँ से लिखूंगा मैं yum install, ठीक है। और इसके अंदर सारे के सारे पैकेजेस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो मैंने पहला मेंशन कर दिया है एंड यहाँ से मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया, इसे कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। ये मैंने पूरे पेस्ट कर दिए हैं एंड कुछ नहीं करना है, -y लगा देना है बस आगे, सिंपल। ये सारे पैकेजेस को लाइन बाय लाइन यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा एंड उसके बाद हम उसको इनेबल कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो कोई बहुत ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी, यहाँ पे बहुत सिंपल है कुबरनेटिस भी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी एंड आप बहुत इजीली समझ जाओगे इन चीज़ों को। ओके, तो ये मेरे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब मैं यहाँ पे जो कूब एलेट है उसको हम इनेबल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? systemctl इनेबल कूब लेट, ठीक है, ये मैं कर दूंगा। और यहाँ से ये हो गया इनेबल वाली सर्विस। इसको एक बार चेक भी कर लेंगे, systemctl स्टेटस कर लूंगा मैं, ठीक है, कूब लेट करके चेक कर लेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे हमारी सर्विस इसकी इनेबल हो गई थी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नाउ हम इनिशियलाइज करेंगे क्लस्टर। तो वो कैसे करेंगे फिलहाल आपको मैं दिखाऊं, इसी etc/host के अंदर जा करके ये मेरे क्लस्टर्स दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कूब adm, अब मुझे इनिशियलाइज करना है। तो मैं कूब adm को इनिट कर दूंगा, इनिशियलाइज -- API सर्वर, ठीक है। यहाँ से मुझे कुछ सर्वर की डिटेल्स यहाँ पे शो करनी पड़ती हैं। ये कमांड हमेशा आपको शो मतलब लिखनी पड़ेगी एज इट इज, ठीक है। एड्रेस इज इक्वल टू, हमें IP शो करनी होगी ये वाली, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ये IP लिखने के बाद -- मैं यहाँ मेंशन करूँगा pod -network, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा network -CIDR। हम इसका CIDR एक दे देंगे कि आपको इसी रेंज के अंदर से IP उठानी है, हम इसको बस इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि इस रेंज के अंदर उठाना है आपको /16। ये मेरा CIDR हो गया, ठीक है। तो इसी से उठानी है हमको IP। मैंने बस इसको बस इन्फॉर्म किया, ठीक है, ताकि ये जब भी आगे कोई यूज करे तो यहीं से उठाए। अब ये इमेजेस बना रहा है। अब मैं Ctrl+Shift+T करूं, अगर नया टर्मिनल खोल लूं, ठीक है। एक तो टर्मिनल था मेरा ये वाला, वैसे कोई बात नहीं, मैं नया टर्मिनल खोल लेता हूं एंड यहाँ मैं करता हूँ वॉच कमांड्स के अंदर मैं डाल दूंगा डॉकर इमेजेस, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे इमेजेस जो बना रहा है वो हमें आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं शो करूंगा एंड से दिस। अब यहाँ पे एक इमेज आ गई है, ठीक है, और भी इमेजेस आ रही हैं। देखो वो अभी क्या कर रहा है, क्यूब एडीएम कॉन्फिग इमेजेस पुल, ठीक है, इमेजेस पुल कर रहा है ये। तो हमें यहीं पे देखो 2 इमेजेस आ गई है ना, 4 5 आई गेस 5 इमेजेस आती हैं, शायद 5 या 6, ठीक है। तो आती हैं, देखो कंट्रोल मैनेजर भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, स्केड्यूलर भी आ गया, API सर्वर भी आ गया। ये सारी चीजें क्या है ना, ये मैंने आपको आर्किटेक्चर के वीडियो में बताई है, ठीक है। या तो वो वीडियो पहले आ गया होगा, आप जाके चेकआउट कर लो, या फिर वो बाद में आने वाला होगा इसी के बाद, ठीक है। तो आप वो चेकआउट कर लेना, राइट। अगर वो नहीं आया है तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। अगर आप आज ही मैंने डाला है वीडियो, आप आज ही चेक कर ले रहे हो इसको, तो आई थिंक वो नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लेना। इसमें 2 3 अभी 1 या 2 आई थिंक और बचा हुआ है। तो इसमें काफी सारी इमेजेस जो है वो पुल कर ली है प्रॉपर तरीके से एंड अभी रनिंग पे हैं। तो ये साइज के हिसाब से धीरे धीरे आ रही है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल ये आ जाएंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी आ चुकी हैं। और ये हमारी डॉकर हब के अंदर ही हमें शो कर रही है कि 4 साल पहले आई थी, हमने नहीं बनाई है ये डॉकर के थ्रू ही है, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ये चीजें आ रही हैं। इसको मैं वापस से ओके, तो इसको मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डन नहीं हुआ है ये। ओके, तो आप देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे ये डन हो गया, ठीक है, इसने आपको दे दिया एक ये कि भैया नाउ यू आर, देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि पढ़ने में आए एक साथ सारी चीजें। तो स्टार्ट यूजिंग क्लस्टर, यू नीड टू रन द फॉलोइंग एज अ रेगुलर यूजर, ठीक है। तो हमें कुछ कमांड्स जो है वो रन करनी है। तो फिलहाल मैं इस कमांड को यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रन कर देता हूँ मैंने एंटर। ये मैंने रन कर दी। अगली कमांड मेरी ये है, मुझे इसको उठा लेना है, यहाँ से रन कर दी मैंने एंटर, ठीक है। अब मेरी एक ये कमांड बची है। तो ये 3 कमांड मुझे रन करनी है इसमें, जैसे कि इसने मुझे बोला है करने के लिए, ठीक है। मैंने कहीं से नहीं किया, इसी ने मुझे बोला था, ठीक है। अब मैं अगर करता हूँ kubectl get nodes,
एंड एंटर। आपको दिखा कि मेरा मास्टर है बट ये नॉट रेडी शो कर रहा है, ठीक है, पहले चीज की ये रेडी नहीं है। तो अब क्या करना होगा, मुझे एक नेटवर्किंग इसमें एक्टिव करनी होगी, क्योंकि भाई एक तो ये रेडी नहीं है, दूसरा भाई मास्टर है ना, मास्टर का काम क्या होता है, मास्टर का काम होता है सिर्फ सुपरवाइज करना, है ना। जैसे सुपरवाइजर्स होते हैं वो काम थोड़ी करते हैं, वो सुपरविजन करते हैं ना, वो काम एलोकेट करते हैं दूसरों को। बट अब अगर भाई मान लो आप सुपरवाइजर हो, आपके अंडर में 3 लोग हैं, तीनों को आप काम देते हो, अब एक नहीं आया तो अब क्या करोगे। अब बोलोगे ना चल ठीक है भाई उसका काम मैं आज देख लेता हूँ, मैं, है ना, वो बंदा नहीं है तो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे भी अब हमने वर्कर नोट तो बनाया नहीं है, हमें सिंगल नोट पे काम करना है, तो यहाँ पे भी अब ये काम मास्टर करेगा, ठीक है। अब मास्टर कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें एक कमांड रन करनी होती है, kubectl, ठीक है। वैसे तो क्या होता है, ये ज़्यादा यूज होता नहीं है, मतलब कि रियल टाइम में, क्योंकि रियल टाइम में हमेशा आपको पहली चीज से आपको ये सब कुछ मिला हुआ करे वो मिलेगा वहां पे, ठीक है। इतना आपको करना नहीं, जितना आप सीख रहे हो यहाँ पे उसका आपको 30% ही वहां पे काम करना होगा, बाकी सारी चीजें आपको वहां पे करी हुई मिलेंगी, राइट। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम मतलब ये सब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं डॉक्स डॉट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कैलिको .org, कैलिको एक टाइप की नेटवर्किंग है, 3-4 टाइप की नेटवर्किंग होती है, ठीक है। तो उनमें से एक टाइप की नेटवर्किंग है जिसको हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। और उसको एक्टिव करने के लिए, इसको अपने मास्टर को एक्टिव करने के लिए यहाँ मैं calico.yaml ये वाली फाइल मैं उठा के ले आ रहा हूँ। कहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, इस वेबसाइट से, है ना, डॉकर प्रोजेक्ट्स calico.org से एंटर कर दूंगा सिंपली। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस ये है कि थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। स्पेलिंग में जैसे मैंने सही कर दिया, कुबरनेटिस में आर के बाद ई लग गया था, ठीक है। जैसे मैं क्या आप देखोगे यहाँ सबके पीछे लिख के आ रहा है क्रिएटेड 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 क्रिएटेड, है ना। तो ये इतनी सारी चीजें इसने क्रिएट कर दी है मेरी कुबरनेटिस जो नेटवर्किंग में लेकर के आया था इसके साथ, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि kubectl गेट नोड्स, अब चेक करते हैं, तो अभी भी ये भाई साहब रेडी नहीं हुए हैं मास्टर, है ना। ये रेडी क्यों नहीं हुए, मैं आपको बताता हूँ कि अभी कुछ चीजें बैकएंड पे क्रिएट होती हैं, जैसे कि अगर मैं अपने इस पे आ जाऊं, ठीक है, जो कि मेरा ये था, कंट्रोल सी करके हम आ जाएंगे बाहर, यहाँ भी मैं वॉच पे लगाऊंगा एक चीज आपको शो करने के लिए, आप इसको देख सकते हो kubectl, ठीक है, गेट ऑल -a और ऑल नेम स्पेसेस, ठीक है, एंटर कर दूंगा मैं एंड सीरीज, ये आपको शो कर रहा है ना, पूरा उसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये सारे जो ये सारी चीजें हैं ये आपको रनिंग होनी चाहिए, तो अभी रनिंग पे आई नहीं है ना, अभी थोड़ी बची हुई है, ये देखो ये क्रिएट हो रहा है ना, पॉड इनिशियलाइज हो रहा है, कंटेनर क्रिएटिंग क्रिएटिंग, तो ये कुछ चीजें बची हैं, ये सारी सारी रनिंग पे जब हो जाएंगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें उसके बाद अब एक पॉड डिप्लॉय करने का ट्राई करेंगे, हमारा कनेक्शन हो जाएगा, सब कुछ रेडी हो जाएगा, हमें बस इनको वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देखो ये बैकएंड पे कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा टर्मिनल पे, बट अगर मैं वॉच करता हूँ, ये कमांड डाली है मैंने, ठीक है, तो आपको यहाँ पे शो करेगी ये कमांड की यहाँ पे क्या चीजें अभी क्रिएट नहीं हुई हैं, है ना। kubectl गेट ऑल -a डाला था, ऑल नेम स्पेसेस जितने भी कमांड्स थे हमारे यहाँ पे शो करेंगे, बट ये भाई साहब ना अभी भी रेडी नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ मास्टर जो है, क्योंकि इसके लिए ना इसमें एक सर्विस होती है टेंट नाम की, जिसको मुझे डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा कि भाई तुम भी काम कर सकते हो, अगर कोई बंदा नहीं है तुम भी काम कर सकते हो, वो बताना पड़ेगा मुझे। फिलहाल मैं यहाँ पे वेट थोड़ा सा कर लेता हूँ कि ये 2 बचे हैं कंटेनर्स, इनको भी, ये 2 बचे हैं ना, देखो देखो ये रनिंग पे आ गया, ये बचा है बस एक, ठीक है, ये भी रनिंग पे आ जाएगा, जैसे ही हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपना आगे का प्रोसेस। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये भी रनिंग पे आ गया है, ओके, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ kubectl गेट नोट्स, तो अब ये भाई साहब रेडी आ गए हैं, ठीक है, रेडी हो गए, बट ये काम नहीं करेंगे अभी भी, मैं बता रहा हूँ ये रेडी हो गए, ये काम नहीं करेंगे अभी भी। इन्हें काम करने के लिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक बनाता हूँ पॉड 1.yml नाम का एक फाइल बनाते हैं, इसमें अपन पॉड के लिए वो लिखते हैं, ठीक है, कि हमें सपोज पॉड क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये फाइल की टेंशन आप मत लेना, ये मैं बताऊंगा आपको आगे कि क्या होती है, कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं ये सारी। फिलहाल मैं बस आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि एक फाइल कैसे लिखी जाती है, मैं आपको सैंपल लिख के दिखा रहा हूँ बस ये, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन मत लेना आप लोग कि भाई मुझे तो आती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आ जाएगी आपको, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको फिलहाल अभी टेंशन की जरूरत नहीं लेने की, जब मैं बताऊंगा आप टेंशन लेनी है, ठीक है। ठीक है, इसको करके आ जाएंगे बाहर हम, और इस बार मैं वापस से ट्राई करता हूँ, अप्लाई करना है इसको लाइक दिस, ठीक है, ये मैंने किया एंड सीरीज पॉड इज क्रिएटेड, ठीक है, पॉड क्रिएट हो गया। बट अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ गेट पॉड्स, अब देखोगे यहाँ पे ये पेंडिंग दिखा रहा है, बट ये रेडी नहीं दिखा रहा है। रेडी क्यों नहीं दिखा रहा है, कि भाई वो काम ही नहीं करे ना भाई साहब, मास्टर साहब को काम ही नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं मेंशन करूंगा kubectl, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। डिस्क्राइब नोड के 8
एस मास्टर डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, यहाँ चले गए हम। ठीक है, यहाँ देखो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन्हें भाई साहब को कहाँ दिक्कत आती है। जब इसे हम डिस्क्राइब को ओपन करेंगे ना, इस फाइल को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी जिसे मैंने आपको बताया था टेंट नाम का। ठीक है, वो कहाँ शो करता है ना, हमें थोड़ा सा ये रहा, ये देखो लिखा है ना टेंट्स। तो ये देखो इनको बोला कि भैया नो शेड्यूल, तुम्हारे लिए कोई शेड्यूल है नहीं, तो ये कोई शेड्यूल लेते नहीं है। जबकि मुझे इस चीज को हटाना है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि भाई मुझे इसको हटाना है यहाँ से, है ना। तो क्या हटाना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे हटाता हूँ इसको। यहाँ आपको सिंपल मेंशन करना है कूब सिटी, इसको थोड़ा मैं वो कर लेता हूँ स्क्रीन क्लियर, अब आपको दिखेगा। ठीक है, कूब सिटी एल, ठीक है, टेंट नोट्स। अब कौन से नोट से हटाना है वो आपको मेंशन करना होगा कि भैया इस नोट से हटाना है, ये भाई साहब को बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, इनको लगाया कि हमारे पास काम ही नहीं है कोई, बस ये मैंने सेम चीज पेस्ट कर दिया, आखिरी में माइनस लगा दूंगा मैं। ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं है, इसे कर दूंगा एंटर। अब लिख के आ गया देखो अनटेंड, लिख के आ गया ना अनटेंड। अब अगर मैं आपको वो दिखाऊं जहां हमने डिस्क्राइब किया था, वहां पे हमने चेक किया था ना, यहाँ पे अब देखो टेंड में क्या लिख के आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमने हटा दिया उसको, एंड देखो ये टेंस लिख के आ रहा है, टेंस में क्या लिख के आ रहा है नन। अब लिख के आ रहा है नन ना, सेम चीज। अब हम क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊं क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स करूं, आपको दिखेगा पॉड हमारा रेडी। ओके, अभी नहीं आया, कंटेनर क्रिएटिंग पे है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, मैं सिंपली चेक करता हूं, अगर वॉच क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, आप इसे वॉच भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा रनिंग पे दिखा रहा है, सीरीज आ गया रनिंग पे, राइट। हम वापस बाहर आ जाएंगे जल्दी से, एंड अब चेक कर लेंगे गेट पॉड्स एंड सीरीज, इट्स रनिंग वन बाय वन। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने अब क्रिएट कर दिया है मास्टर, और वही मास्टर हमारा वर्कर भी बन गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंगल नोड का जो हमने क्रिएट किया है क्लस्टर, वो इसे ही कहते हैं कि जो हमारा मास्टर है वही हमारा वर्कर भी है। बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सेम चीज होती है, दोनों में सेम चीज होती है। तो हम जब आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम अगली वीडियो जो बनाने वाले हैं वो हम इसमें फिलहाल मल्टी नोड पे मल्टी नोड क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब आप लोग जॉब वगैरह पे होगे ना, प्रोडक्शन वगैरह में, तो आपको वहां पे वही मिलेगा, मल्टी नोड ही मिलेगा। वहां पे आपको सिंगल नोड नहीं मिलेगा, वहां आपको हमेशा मल्टी नोड पे काम करना पड़ेगा। और आपको ध्यान ही रखना है ना कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें दिक्कत करेंगी, फ्यूचर में आपको रटनी पड़ेंगे, ऐसा रटने वाला कुछ नहीं है। आपको 90% चीजें यहाँ से करी हुई मिलेंगी, मतलब 80-85% आपको चीजें करी हुई मिलेंगी। वहां पे आपको सिर्फ वॉच आउट करने होंगे चीजें, मतलब इतना आपको ध्यान नहीं देना है, सब कुछ क्रिएट नहीं करना है आपको। आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जाओगे वहां पे, तो वहां पे चीजें चल रही हैं ऑलरेडी, आपको नई कंपनी नहीं खड़ी करनी है वहां जाकर के। ठीक है, तो मैं आपको ना आगे सिखाऊंगा प्रॉपर वे में, आपको उतना सब बता दूंगा जितने में आप बहुत अच्छे से काम करने लायक बन जाओगे। ठीक है, एकदम मास्टरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा बने रहना साथ में, और टेंशन मत लेना इस वीडियो में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आप इसे करके देख लो। हम सिंगल नोड पे तो कभी जॉब पे काम करते ही नहीं है ना, हमेशा। मैं आपको सिर्फ ये लर्निंग पर्पस, मैंने आपको ये वाला बताया है सिंगल नोड पे क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं। जब कभी रैम हमारी कम है, हमें पता होना चाहिए कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, हमें पता है, लर्निंग पर्पस से है, बहुत बढ़िया। हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझा दूंगा मैं एक बार वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग उसमें मल्टी नोड पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, काफी काफी हद तक समझ में आया होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर देना और इसको पावर ऑफ कर देना। बाय।